डिड, वाज और हैड, ये तीनों था थे थी बताते हैं। लेकिन कब डिड यूज़ करेंगे अलग कंडीशन है, हैड कब यूज़ करेंगे उसके लिए कंडीशन अलग है, और वाज या वर कब यूज़ करेंगे उसके लिए कंडीशन अलग है। तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम समझते हैं। सो लेट अस डाइव इनटू इट। अब देखिए दो कंडीशंस बनते हैं इन तीनों वर्ब्स के लिए, क्योंकि ये तीनों वर्ब्स ऐसे हैं जो हेल्प तौर पे भी यूज़ होते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ये टेबल आपके सामने दिख रहा है और ये पूरी की पूरी तस्वीर क्लियर कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डिड, जब हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको डिड की ज़रूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। आप जानते हैं कि जब पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें डिड यूज़ करना पड़ता है। डिड यूज़ करते हैं और मेन वर्ब जो होता है वो होता है। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हम डिड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे यह सेंटेंस आप देखिए कि कल मैं स्कूल नहीं गया था। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे या था आ गया तो फिर यह पास्ट परफेक्ट का क्यों नहीं है। अब ये पास्ट परफेक्ट का इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर आया हुआ है जो बताता है कि यह पास्ट इंडेफिनिट का है और वो है कल। कल या पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होता है बजाय पास्ट परफेक्ट के। तो आपको याद होगा कि इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसके बाद से दूसरी चीज़ें आती हैं। इट मीन्स आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे हमने लास्ट में लगा दिया या फिर शुरू में भी लगा सकते हैं। आई डिडंट गो टू स्कूल येस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। ओके ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि पिछले महीने मैं गाँव नहीं गया था। और फिर यहाँ पे भी आ गया था या था आ गया। फिर यह पास्ट परफेक्ट का क्यों नहीं है? यह भी पास्ट परफेक्ट का नहीं है क्योंकि ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं पिछले महीने, ऐसे फ्रेजेस पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि यह पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब। आई डिडंट गो टू द विलेज लास्ट मंथ। तो लास्ट वीक आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। या था आ रहा है वो अलग बात है। ओके यहाँ पर वाज वर्ग के कॉलम में देखिए, वाज वर्ग के कॉलम में कि कल मैं स्कूल जा रहा, तो यहाँ पे तो चीज़ें क्लियर है। जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है। रहा था, रही थी, रहे थे, समझ गए तो समझ गया कि आप ये पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। रहा था, रही थे, रहे थे, वर्ब की आईएनजी में हम लगा देते हैं तो रहा रही रहे के ये सेंस देता है। तो कल मैं स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू द स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल जा रहा था। ओके कल तुम ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कल तुम ट्रेन से कहाँ जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग टू यस्टरडे, वेयर वर यू गोइंग टू यस्टरडे। ओके तो रहा रही रहे के बाद था थे थी आ गया तो आप समझ जाते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो ये जो पिक्चर है ये बिल्कुल क्लियर है। अब परफेक्ट वाले कॉलम में आ जाइए। तो परफेक्ट में हम देखते हैं, परफेक्ट में हम हैड यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और लास्ट में क्या आता है? ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। ठीक है लेकिन यह सेंटेंस ये भी बताता है कि इसके ठीक बाद भी कोई काम हुआ, यानी दो एक्शंस होंगे। एक एक्शन पहले होगा, एक एक्शन बाद में होगा। तो जो एक्शन पहले होगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है तो बाद में होने वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट और उसके ठीक पहले होने वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट का होता है। ठीक है अब कभी कभी ऐसा होता है कि यह जो पास्ट इंडेफिनिट वाला जो पार्ट है, जो काम बाद में हुआ वह बताने वाला जो पार्ट है वह नहीं भी होता है, लेकिन उस सेंटेंस के सेंस में छुपा हुआ ज़रूर कहीं होता है। उसी कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी लग चुकी थी। अब यहाँ पे दो एक्शंस हो रहे हैं, दो एक्शंस कौन कौन से भाई? कि मेरा स्कूल पहुंचना, एक एक्शन ये हो रहा है और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है? घंटी का बजना। तो पहले कौन सा हुआ? पहले कौन सा काम हुआ? तो पहले हुआ घंटी का बजना।
इसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आ गया। या था, ए थे, ई थी, आ था, ये आता है। लेकिन इसके बाद भी कोई एक्शन होता है, 2 एक्शंस होंगे। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे। जो काम पहले हुआ, तो पहले कौन सा काम हुआ भाई? तो घंटी लग चुकी थी या घंटी बज चुकी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बेल हैड रंग, घंटी लग चुकी थी। द बेल हैड रंग। और जो दूसरा काम हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। जब मैं स्कूल पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड स्कूल। क्लियर है? और ये दूसरा सेंटेंस देखिए कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। तो यह भी उसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ट्रेन जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ, और उसके बाद कौन सा काम हुआ? मैं स्टेशन पहुंचा, ये बाद में काम हुआ। तो जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट या द ट्रेन हैड गॉन। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। और दूसरी कंडीशन कब आती है? दूसरी कंडीशन तब आती है जब हम इन तीनों को मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसा कि इस टेबल में आप देख पा रहे हैं कि डिड ये बताएगा किया था। जब मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो डिड का मतलब निकलेगा किया था, या फिर किया भी निकलता है। हम था थे की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं किया था की बात करूँगा यहाँ पे। वाज वर, जब इसको आप मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं तो यह स्टेट बताता है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है। और जब आप हैड की बात करते हैं तो ये पोजीशन बताता है, यह हक बताता है, अधिकार बताता है, और ये बताता है कि कोई चीज़ आपके पास थी, कोई चीज़ आप रखते थे, ऐसा कुछ बताता है। ठीक है, सबसे पहले डिड को देखिए और ये 2 एग्जाम्पल देखिए, समझिए इसको कि यह काम मैंने कल किया था, ये काम मैंने कल किया था। पीछे जैसा कि मैंने बताया कल आ गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये जो किया था है ना, ये जो किया था इसके लिए हम डिड यूज़ करेंगे और यही मेन वर्ब है। तो आई डिड दिस वर्क येस्टरडे, आई डिड दिस वर्क येस्टरडे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि होमवर्क मेरे भाई ने किया था, मैंने नहीं किया था, होमवर्क मेरे भाई ने किया था। यहाँ भी किया था आया, तो इस किया था के लिए हम डिड्यूस करेंगे कि माई ब्रदर डिड द होमवर्क, माई ब्रदर डिड द होमवर्क। ओके, वाज और वर इसका मतलब निकलता है था थे थी। जब हम इसको मेन वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं और ये स्टेट बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है, नॉन एक्शन वर्ब है, यानी यह कोई एक्शन नहीं बताता है कि फला काम हो रहा है या फिर फला काम होता था। जैसे वह कल बहुत उदास थी, वह कल बहुत उदास थी, ये उसकी स्टेट है। तो वह कल बहुत उदास थी, शी वॉज वेरी सैड येस्टरडे। ठीक है, साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि तुम कल अनुपस्थित थे, यू वर एब्सेंट येस्टरडे, यू वर एब्सेंट येस्टरडे। ठीक है, और हैड को हम यूज़ करते हैं जब ये बताते हैं कि कोई चीज़ रखता था, कोई चीज़ किसी के पास थी, या फिर कोई किसी चीज़ को रखता था, हक बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, तो हैड यूज़ करते हैं मेन वर्ब के तौर पे। तो उसके पास एक छोटा सा घर था, सिंपल सी बात है, ही हैड अ स्मॉल हाउस, उसके पास एक छोटा सा घर था, उसके कुछ अच्छे दोस्त थे, तो ही हैड सम गुड फ्रेंड्स, ही हैड सम गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ समझिए कि यह जो डिड है यह डू से निकल कर आया हुआ है। जो इसका बेस फॉर्म होता है वो डू होता है, तो डू डिड डन जैसा कि आप जानते हैं। और यह जो वाज है वास्तव में इसका जो मूल फॉर्म है, जिसको जो बेस फॉर्म है वो बी होता है, और यह जो हैव है, ये जो हैड आपको दिख रहा है, इसका जो बेस फॉर्म होता है वो हैव है, तो हैव हैज़ हैड। तो ये जो बी, डू और हैव, ये तीनों ऐसे वर्ब्स हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब के तौर पे भी इनको यूज़ किया जाता है। और एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जैसे ये 3 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं कि मैं पहले ही खा चुका था। अब यहाँ पे 2 एक्शन तो दिख नहीं रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे 5 बजे तक सब जा चुके थे, यहाँ पे भी आपको सिंगल एक्शन दिख रहा है। और इस सेंटेंस में कि 10 बजे से पहले मैं सो गया था, यहाँ पे भी आप सिंगल एक्शन देख रहे हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों परफेक्ट टेंस के हैं। क्यों हैं समझिए इसको। मैं पहले ही खा चुका था, ठीक है। तो एक तो मैं खा चुका था, ये काम ख़त्म हो गया था, और कह रहा है पहले ही, तो पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। अब समझ जाइए, जब ऑलरेडी आ गया तो समझिए परफेक्ट में जाएगा। ऑलरेडी आ गया और थी आ गया तो समझिए पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आई हैड ईटन ऑलरेडी, आई हैड ईटन ऑलरेडी। और दूसरा सेंटेंस क्यों कहा गया पास्ट परफेक्ट का है कि तक सब जा चुके थे, तो सब जा चुके थे, ये काम ख़त्म हो गया, मतलब हो गया ये, ठीक है। और 5 कब बजा, बाद में। क्लियरली ये बिल्कुल क्लियर है, पास्ट परफेक्ट का है। तो ऑल हैड गॉन टिल 5 o'clock, पास्ट परफेक्ट है। 10 बजे से पहले मैं सो गया था। 2 चीज़ें, मैं सो गया था ये पहले हो गया, 10 बजा ये बाद में हुआ, ये भी पास्ट परफेक्ट का है। तो आई हैड स्लेप्ट बिफोर 10 o'clock। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन हैं, लेकिन वो सेंस देती हैं कि भाई पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज़ करना है। मैं समझता हूँ इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।